नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। मैं हूं अनिल नागर और आप हो मेरे साथ एक ऐसी खबर पर बात करने के लिए जो आज से सुर्खियों में रहने वाली है। हाँ साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली 19 सितंबर से 21 सितंबर तक चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के बारे में। यह परीक्षा 19 तारीख से 21 तारीख के बीच में 6 पारियों में होने वाली है, जो कि प्रतिदिन यह 2 पारियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रथम पारी की परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी पारी की परीक्षा 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाने वाली है। ये जो परीक्षा है, ये निश्चित रूप से ही राजस्थान के इतिहास की एक ऐतिहासिक परीक्षा रहेगी। यह परीक्षा राजस्थान में अब तक की भर्ती परीक्षाओं में से सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रहने वाली है। इस परीक्षा में 25 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जो लगभग 53,000 पदों पर आयोजित की जा रही है। ये जो परीक्षा है राजस्थान के अंदर, इस भर्ती का आयोजन 20 साल बाद किया जा रहा है, जो सबसे बड़ी चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा के अंदर ध्यान रखना, इस भर्ती के अंदर बीटेक, बीकॉम, एमबीए, एमएससी जैसी उच्च डिग्रियों वाले बच्चों ने भी आवेदन किया है। साथ में ही आरएएस की तैयारी करने वाले बच्चों ने भी आवेदन किया है, जिसकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। साथियों, इतनी छोटी परीक्षा के लिए इतने उच्च डिग्रियों वाले बच्चों का आवेदन किया जाना, ये दर्शाता है कि देश के अंदर, राज्य के अंदर बेरोजगारी का स्तर कहाँ पहुँच चुका है। ये देश के लिए, राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है और राज्य को चाहिए इस प्रकार की बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की राज्य को आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है। वहीं इस परीक्षा के बारे में बात करते हैं तो ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा के अंदर आयोग के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है और गाइडलाइन में ये कहा गया है कि उम्मीदवार को प्रश्न पत्र हॉल से बाहर नहीं ले जा पाएगा, अर्थात अब बच्चों को परीक्षा का एग्जाम पेपर नहीं दिया जाएगा। साथ में ही इसी बीच में आयोग ने एक वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि किसी भी कोचिंग संचालक के द्वारा, टीचर द्वारा या संस्था के द्वारा पेपर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन एनालिसिस और डिस्कशन किया जाता है तो उसे परीक्षा में बाधा उत्पन्न मानते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथियों, ये समझ नहीं आ रहा है कि पेपर होने के बाद में अगर उस पेपर पर किसी भी प्रकार का एनालिसिस या डिस्कशन किया जाता है तो ये भर्ती परीक्षा के अंदर बाधा उत्पन्न कैसे हो सकता है, ये समझने से परे है। और ये तो समझ में आया कि ऑनलाइन तो आप रोक सकते हो, ऑफलाइन कैसे रोक पाओगे? क्या सरकार के पास इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतना प्रशासन है कि किसी भी एग्जाम सेंटर के बाहर जब बच्चा एग्जाम देकर निकल रहा है और अपने साथियों के साथ मिलकर अपने पेपर को साझा कर रहा है, तो क्या वो भी इस श्रेणी के अंदर आएगा? क्या ऐसे बच्चों के ऊपर भी आप कानूनी कार्यवाही करोगे? और ये पेपर देने के बाद हर बच्चे की अपनी एक जिज्ञासा होती है कि वो किस तरीके से पेपर करके आया है, अपने साथियों के साथ अपने पेपर को साझा करता है ताकि वो खुद ये समझ पाए कि मैं इस पेपर के अंदर कितने सही क्वेश्चन करके आया हूँ। और जो परीक्षा आप आयोजित करवा रहे हो वो 6 पारियों में होने वाली है, तो बच्चा इस चीज़ के लिए भी जानने के लिए जिज्ञासु रहेगा कि किसी पारी के अंदर पेपर का स्तर कमजोर तो नहीं रहा कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आप मेरे अंक काट लो। क्या इस प्रकार का नियम बनाने का उद्देश्य सरकार का ये तो नहीं कि पेपर लीक होने का पता नहीं चले? क्या इस प्रकार के नियम बनाने से पेपर लीक होने को रोका जा सकता है? अगर वास्तव में आयोग के द्वारा इस प्रकार के नियम पेपर लीक होने को रोकने के लिए ही बनाए गए हैं तो। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। वहीं इस परीक्षा के अंदर भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों, आप अगर हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ में आप लोगों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद।